तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। अब ध्यान से सुनिएगा। हमारा मन मलिन, ये जो तेरे मेरे का भाव है कहां पर है? अंतःकरण में, आत्मा में नहीं है। आत्मा से जिसे प्रकाश मिलता है, अंतःकरण गंदा। अब बताइएगा, अगर गंदे कपड़े को साबुन से धोना हो, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, अगर गंदे कपड़े को साबुन से धोना हो तो गंदे कपड़े पर साबुन रगड़ना पड़ता है। आप सब जानते हो, अगर आपका गंदा कपड़ा है तो साबुन की बट्टी किस पे रगड़ते हो? गंदे कपड़े पर। और अगर ध्यान से सुनिएगा, कपड़ा बह जाए, आप साबुन रगड़ते रहो, वो कपड़ा शुद्ध होगा कभी? ये क्या उदाहरण दिया हमारे को, समझिएगा। हम सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग क्या है? साबुन की बट्टी है। और गंदा क्या है? मन, अंतःकरण। और हमारा सुनते सुनते सत्संग तो चल रहा है, मन फिसल गया, चला गया। अब साबुन रगड़े जाओ, सत्संग सुने जाओ, अंतःकरण कभी शुद्ध नहीं होगा। जैसे साबुन की बट्टी गंदे कपड़े पर रगड़ी जाती है, अगर गंदा कपड़ा फिसल जाए और आप फर्श पे रगड़ते रहो साबुन की बट्टी, आपको ये लगेगा मैं तो सत्संग में बैठा हुआ हूं। इसलिए आपसे बार बार कहता हूं, मन को एकाग्र करके सुनिएगा। अब इस दुख का निराकरण का क्या उपाय? ये तो मनुष्य के स्वयं की सोच है। वो अपने स्वयं को धीरे धीरे इतना संकुचित करता चला जाता है। बताओ, परमात्मा सबका और मैं मेरे परिवार का। देखो कैसी कमाल की चीज है। यानी परमात्मा सबका और मैं अपने परिवार का। हम संकीर्ण होते चले गए। और इतना भी नहीं, उसमें भी हमने डिवाइड कर लिए, ये मेरे बहन के बच्चे, ये मेरे भाई के बच्चे, ये मेरे। हम संकुचित होते चले गए, अंत में अपने आप में सिमट कर रह जाता है। विश्व में अपने देश का स्वय, देश में प्रांत का स्वय, प्रांत में जिले का स्व, जिले में नगर का, नगर में जाति का, जाति में परिवार का, और परिवार में उसका अपने स्वयं का। बताइएगा, कमाल है। हम इस विश्व में पैदा हुए, विश्व में हम भारतवर्ष में पैदा हुए, भारतवर्ष में हम दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली के अंदर हम इस मोहल्ले में पैदा हुए, मोहल्ले के बाद में उस गली में पैदा हुए, इस घर में पैदा हुए, इस परिवार में पैदा हुए। हम अपने आप को सिकोड़ते चले गए। अब भगवान कह रहे हैं, वासुदेव सर्वम, सारा विश्व मैं बना हुआ हूं। लेकिन हमने आदत बना ली अपने आप को सिकोड़ने की। अपने आप में सिमट कर रह गया जीव। कहां गए नगर, कहां गई जाति? आप बताइए, जिस जाति में आप इस जन्म में हो, हर जन्म में इसी जाति में रहोगे क्या? इसी शरीर में रहोगे क्या?
हमने अपने स्वयं को इतना क्षुद्र कर लिया। जो जो व्यक्ति का स्वयं सिकुड़ता चला गया, क्षुद्र होता जाएगा, त्यों त्यों उसके जीवन में दुख की मात्रा बढ़ती जाएगी। जिस व्यक्ति के जीवन में उसके स्वयं का जितना अधिक विस्तार होगा, वो उतना ही व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठ जाएगा। हमने अभी तक तो अपने शरीर के सुख दुखों में ही पागल हुए पड़े हुए हैं, फिर अपने परिवार के, अपने बच्चों के सुख दुख में पागल हुए पड़े हुए हैं। यानी हमारा दुख सुगुड़ता चला गया। अब दूसरों के सुख और उन्नति में अपने सुख तथा उन्नति का अनुभव करता है और प्रसन्न होता है। बस अगर व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठना है तो दूसरों के सुख, दूसरों की तरक्की में अपने सुख तथा उन्नति का अनुभव करता है, प्रसन्न होता है। आप बताइए, अगर विश्व में कोई तरक्की कर रहा है, हमारे भाई तरक्की कर रहे हैं, हमें खुशी हो रही है? नहीं नहीं, हमारे मां से पैदा हुआ भाई तरक्की करे, हमारे बच्चे तरक्की करें तो तरक्की है, हमें दूसरे की तरक्की से क्या लेना। और भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, भगवान यही देखता है हमारे अंदर, हम कितने सिकुड़ते चले गए, कितना रोग हमारे अंदर बढ़ता चला गया। तो स्वयं के विस्तार को हमने स्वयं को सिकोड़ लिया। जितना विस्तार बढ़ता जाएगा, उन्नति भी उतनी बढ़ती जाएगी। जितना अपना कहे जाने वाले व्यक्ति की, अपना कहे जाने वाले व्यक्ति की उन्नति से हमें खुशी होती है, उतनी खुशी हमें विश्व में कहीं पर भी हो रही हो। सब भगवान के बच्चे हमारे बहन भाई तो हैं। रामचरितमानस में आया, कीरति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। और ये जो कहा, कभों की दुख सब कर हित ताके, तेही की दरिद्र परस मनी जाके। दोनों पंक्तियों में परस्पर एक दूसरे की पूरक कही गई। रामचरितमानस की रचना क्यों की? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना क्यों की? इस प्रश्न का उत्तर रामचरितमानस में दो तरह से मिलता है। इन दोनों को पढ़कर लगता है परस्पर विरोधी बातें हैं। कीरति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। यानी कीरति कहते हैं, कविता, कीर्ति और संपत्ति वही कल्याणकारी है जो गंगा के समान सबका हित करे। तरक्की, अगर देखिएगा, आपका देश तरक्की कर रहा है, आप कहते नहीं नहीं दिल्ली में तरक्की हो तो हम तरक्की माने, अब बिहार में तरक्की हो रही है, इससे हमें क्या मतलब। हमारी गंदी सोच हमें सिकोड़ती चली जाती है। गंगा के समान सबका हित करें, एक कीर्ति वो जो केवल व्यक्ति को ही चमकाती है, अन्य लोगों की दृष्टि में एक व्यक्ति को उठा देती है। इसको यूं कहें, जैसे प्रकाश के दो रूप होते हैं, एक तो वो जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं चमके, और दूसरा वो जिनके द्वारा व्यक्ति दूसरों को प्रकाश दे। तो तुलसीदास जी ने दृष्टांत के रूप में कहा, चमकने के लिए तो जुगनू भी चमकता है। चमक तो देखो जुगनू में भी होती है। भगवान राम बड़ी व्यंग्यकारी भाषा में कहते हैं कि देख नहीं रहे हो चमकने वालों की कितनी बड़ी संख्या है। अब बताइए, एक साथ हजारों लाखों जुगनू चमके। निशीतम घन खगोत विराजा, जनु दम्बिन कर मिला समाजा। राम जी की सुनो, भगवान राम कह रहे हैं, वर्षा की रात्रि में आकाश में चारों तरफ काले बादल छाए हुए हैं। भगवान राम ने तीन शब्द कहे, निशी, तम और घन। निशी माने
जहां सूर्य नहीं है, तम माने जहां चंद्रमा नहीं है, घन माने जहां तारे नहीं है। समझ रहे हैं? निशी तम घन, जहां सूर्य नहीं, चंद्रमा नहीं, तारे नहीं। अब विराजमान कौन है? खगोत या जुगनू। जुगनू भी प्रकाश का प्रतीक है, क्योंकि अन्य जंतुओं में चमक नहीं, जुगनू में चमक है। लेकिन विडंबना ये, उसमें चमक तो है लेकिन वो गहरे अंधकार में ही व्यक्त होती है। जब चारों तरफ अंधकार हो तब जुगनू की चमक नजर आती है। सूर्य के प्रकाश में भी जुगनू होता है, नजर नहीं आता। चंद्रमा के प्रकाश में भी नजर नहीं आता, तारों के प्रकाश में भी नजर नहीं आता। फिर ये कब नजर आता है? अमावस्या की रात्रि में, घोर अंधकार में जुगनू का प्रकाश नजर आता है। कॉलफील्ड, वाह वाह। भैया कौन छेड़ रहा है इसको? ऐसे नेट भी आ रहा है। राधे राधे भैया। समझ नहीं आया कि कोई छेड़ता है या क्या चक्कर है। एकदम से वीडियो कॉल खत्म होती है, नेट चालू है हमारा। बहुत ध्यान से सुनिएगा भैया, कहाँ चर्चा थी और कहाँ दिमाग घूम गया। कि हम लोग जब अपने मन में जुगनू की तरह चमकने का कोई लाभ नहीं, प्रकाश चाहिए तो सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, तारों के समान हो। ऐसे चमकने का क्या फायदा जो अंधकार में अपना प्रकाश, खाली एक व्यक्ति तरक्की कर रहा हो, सारे समाज की तरक्की, सारे विश्व की तरक्की होनी चाहिए। तो हमने भगवान राम बता रहे हैं, ब्रह्मा ने जुगनू से पूछा। देखिए, ब्रह्मा जी ने जुगनू से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो उसने यही बार मांगा, पहले सूर्य को अस्त कर दीजिए। देखिए कमाल की चीज, ब्रह्मा जी ने जुगनू से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो क्या कहा, पहले सूर्य को अस्त कर दीजिए। सूर्य अस्त हो गया, रात्रि हो गई, चंद्रमा चमकने लगा।
जुगनू ने दूसरी मांग रखी, चंद्रमा को भी अस्त कर दीजिए। रात भी रहे, अंधेरी रात हो, जब सूर्य भी नहीं चंद्रमा भी नहीं, पर आकाश में चमकने वाले अभी भी बहुत हैं। जुगनू को उनसे भी ईर्ष्या हुई। जुगनू को तारों से भी ईर्ष्या हुई। उसने ब्रह्मा से फिर प्रार्थना की, ऐसा बादल छा जाए ये तारे भी दिखाई ना दें। क्यों? यही जुगनू की मन की वृत्ति है। यानी आप और हम सब लोग ये जुगनू की तरह इतने संकीर्ण हो चुके हैं कि तरक्की करे तो मेरा घर करे, मेरा परिवार करे, मेरे बच्चे करे। धिक्कार है ऐसी गंदी संकीर्ण सोच को। यही हमारा बहुत बड़ा रोग है। हमारा सबका भी यही हाल है। निशीतम घन खगोत विराजो, तब हम दिखाई देंगे। क्या कहता है जुगनू? तब हम दिखाई देंगे। यानी सब भिखारी हों, हम धनपति हों। भगवान राम का ये शब्द बहुत सांकेतिक है। इसका अभिप्राय ये, जब किसी की कीर्ति प्रकाशित होती है, कीर्ति की तुलना प्रकाश से की जाती है। कोई व्यक्ति तरक्की कर रहा है, यानी उसका प्रकाश फैल रहा है, तो निरंतर यही चाहता है संसार में और सारे प्रकाश समाप्त हो जाएं, केवल मैं चमकता रहूं। वो नहीं चाहता कि किसी और को चमक बढ़े, क्योंकि उस चमक में मेरा महत्व, मेरी महिमा कम हो जाएगी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, कीर्ति का उद्देश्य अपने को चमकाना नहीं होता कीर्ति माने, बल्कि दूसरों को प्रकाश देना चाहिए। इसी तरह कविता की व्याख्या करते हुए कविता का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कविता का उद्देश्य होना चाहिए विश्व का हित। एक कवि यदि अपने काव्य का कौशल प्रदर्शनी करने, अपने को प्रतिष्ठित करना चाहता है, महिमा से मंडित होना चाहता है, उस कविता के द्वारा उसके जीवन में कोई लाभ नहीं। इसी प्रकार कविता का उद्देश्य तो ये होना चाहिए, उससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा प्राप्त हो। जो अपने पास या अपने बैंक के अपने खाते में जमा हो, संपत्ति तो वो है जिसका प्रयोग संसार के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, जन सेवा के लिए हो। सोच के देखिएगा। आप और हम लोग ये स्व भावजन्य दुख से इतने ग्रसित हो गए हैं और भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, त्वमेव माता से पिता त्वमेवा। भगवान कहते हैं तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो, मैं सबको एक दृष्टि से देखता हूं, और तुम आंख के अंधे बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। तुम अपना ही अपना देखते रहते हो। इसलिए भगवान हमारे को दिव्य दृष्टि नहीं देता। इसीलिए हमारे को भगवान ऐसे गुरु संत महात्माओं का संग नहीं देता जब तक संकीर्णता समाप्त ना हो। अब आप सोचिए, ये रोग हम सब में कहां से आ गया? ये रोग हमारे अंदर जब हम आए थे बिल्कुल निर्मल थे, हमें कोई रोग नहीं था, निरोगी थे। भगवान ने क्लीन स्लेट करके भेजा था। ये सारा तेरे मेरे का, अपने पराये का भाव कहां से आया? गंगा कितने निर्मल पवित्र थे, सबके लिए आए थे, लेकिन हम संकीर्ण होते चले गए। लोग नहीं समझते, जो चीज सस्ती मिल जाती है उसका मूल्य लोग नहीं समझते। इसलिए कहा गया अति परिचयाद्यता, अर्थात जिससे ज्यादा परिचय हो जाता है उसकी एक तरह से अवहेलना होने लगती है। जैसे यहां राम कहते थे, राम सुखदास जी, ऋषिकेश में लोग गंगा जी में स्नान करते हैं, कुल्ला करते हैं, पैर धोते हैं, कपड़े धोते हैं, यूं ही गंगा जल गिरा देते हैं, परवाह नहीं करते। क्योंकि गंगा जी
सामने बह रही हैं, परंतु राजस्थान में गंगा जी का आचमन भी लेने के लिए दूसरा हाथ नीचे दे देते हैं कि बूंद नीचे ना गिर जाए। वहां दुर्लभ होने के कारण गंगा जी का इतना आदर है, जबकि गंगा जी वही हैं, दूसरी नहीं है। ऐसे ही बात ध्यान रखिएगा, संत महापुरुषों के लिए है, वो मिल जाते हैं। आप और हम लोगों को परमात्मा की कृपा से सत्संग सुलभ है, हम इसकी कीमत को अभी नहीं समझ। हाँ, हम सब जानते हैं, हम अपने मन में सोच रहे थे हम सब जानते हैं। संत महापुरुष मिल जाते हैं तो उनका महत्व नहीं दिखता कि ये तो मिलते ही हैं, बातें कहते ही हैं। पुराने जमाने में अच्छे संत महात्माओं की बात तो दूर रही, कोई साधु वेशधारी पुरुष भी कोई आज्ञा दे देता था अथवा कोई वस्तु स्वीकार कर लेता था तो लोग अपना सौभाग्य समझते थे। आज हमारा बड़ा भाग्य है जो इन्होंने हमें आज्ञा दे दी, हमारी चीज स्वीकार कर ली। फिर भी ऐसे संत जो भगवान का भी बहुत अधिक प्यारे मिल जाएं तो कहना क्या है। हे पुण्य आत्माओं, बार बार सोचिए, समझिए, हमारे जीवन में बेड़ियां हमने डाली हुई हैं, भगवान ने हमारे जीवन में बेड़ियां नहीं डाली हुई। हमारी संकीर्णता ने, हमारे स्वभाव ने, हमारी आदत ने हमें इतना संकीर्ण कर दिया, हम एक ही जगह घुट घुट करके जीवन जीते रहते हैं। सबका भला, सबका सुख, सबकी शांति चाहने वाला खाली एक कह देने से बात नहीं बनती। सर्वे सुखी नाम कहने से बात नहीं बनती, चाहते तो अपने अपनों का है। इसलिए एकाग्रचित होकर एक बार भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे इससे भी ज्यादा विकराल चर्चा करने जा रहे हैं। श्री राम जय